भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीरकर भी उगते हैं। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब लोग आपकी वजह से खुश होते हैं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। क्यों हथेली के आगे हैं अंगुलियां, रब ने भी किस्मत से आगे मेहनत रखी है। इंसान की किस्मत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसकी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह ही जाती हैं। धोखा इंसान देता है और आरोप हम अपनी किस्मत पर लगा देते हैं। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। कुछ करने का ढोंग करके आप दूसरों को नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि अंदर से आप सच्चाई जानते हो कि आप कहीं ना कहीं दिखावा कर रहे हो। इसलिए कम से कम खुद से तो ईमानदार रहो और सही दिशा में काम करो। अगर आप वही काम कर रहे हो जिस काम में आपको प्रेम है, तो आप अपना जीवन जी रही हैं। यदि आप सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। सिर्फ खुद पर भरोसा रखो। अकल कितनी भी तेज हो, नसीब के बिना नहीं जीत सकती। बीरबल काफी अक्लमंद होने के बावजूद कभी बादशाह नहीं बन सका। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती है और समझ आने पर समय निकल जाता है। किस्मत और मेहनत में सिर्फ इतना फर्क है कि किस्मत एक दिन थम जाती है और मेहनत थमने का नाम नहीं लेती। मरने वाले को तो रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जिंदगी में खुशियाँ तलाश करो, दुखों का कोई अंत नहीं होता। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआ वहाँ काम आती है जहाँ पैसा काम नहीं आता। चंद्रगुप्त ने पूछा, अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करके क्या मिलेगा? चाणक्य ने कहा, क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। इंसान के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछुड़ जाएंगे। ईश्वर सदैव आपकी प्रार्थना सुनते हैं, केवल हमें उत्तर के लिए धैर्य रखना होगा। कोई दिखावा तो कोई पागल समझता है, भक्त की भक्ति केवल भगवान समझते हैं। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। दूसरों के गलत एवं सही निर्णय से सीखिए। दुनिया में किसी की भी उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि वह हर गलती स्वयं करके सीखे। भगवत गीता कोई साधारण किताब नहीं है, एक जादू जैसा है, क्योंकि इसके जरिए स्वयं कृष्ण भगवान आपसे बात करते हैं। हमेशा शांत रहें। जीवन में खुद को बहुत तेज पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। परिवर्तन संसार का नियम है। तुम बदल गए तो कौन सी बड़ी बात है। बदलाव से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। इंसान का स्वभाव और उसका प्रभाव वक्त बदलते ही बदल जाता है। जो आपकी गलतियां बताता है वह आपके व्यक्तित्व को बड़ा बनाता है। किसी मजबूर इंसान का मजाक उड़ाने का ख्याल आए तो उसके स्थान पर स्वयं को रख कर देखो। अच्छा व्यवहार आपके जीवन की वो तस्वीर है जिसे जितना ज़्यादा अपनाओगे
आपकी चमक उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सोच बदली जा सकती है पर संस्कार नहीं। संस्कार दिए नहीं जा सकते, केवल परिवार से सीखे जाते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। बात इतनी मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। धन को एकत्रित करना कठिन है, लेकिन संस्कारों को एकत्रित करना अति कठिन है, क्योंकि अच्छे संस्कार धारण करने के लिए तप करना पड़ता है। धन को तो लूटकर भी इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन संस्कारों के लिए समर्पित होना पड़ता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की गई चाहत दुख का कारण बनती है। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मर्दारी भी कर देता है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों न हो, रास्ता अवश्य मिल जाता है। संसार नाशवान है और जो इस संसार में आता है उसे एक दिन जाना अवश्य है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें, ना ही अपने धन का। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। समय का जितना सही उपयोग करोगे, मंजिल को उतना ही नज़दीक पाओगे। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग भी निस्वार्थ कर जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। क्रोध हो या आंधी हो, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। जो खुद पर विश्वास करते हैं वह किसी भी कार्य के लिए भगवान के अलावा किसी और पर आश्रित नहीं होते हैं। मूर्खों को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। भगवत गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी स्वयं हम ही होते हैं। जिसकी मति और गति सत्य की है, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।